जड़मत होत सुजान। जब अभ्यास करते रहोगे तो ये आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के बस सामने अंधेरे को आप देखते रहो। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को देखते रहिएगा। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ने लग जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा है और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा और फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। जब एक टक होकर के आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं। भजन कहते उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंजे। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। प्रेमी भाई बहनों ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। तो में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप सारी। प्रेमी भाई बहनों शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे। आवाज में चुंबक है। प्रेमी भाई बहनों जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको खींच करके
उसी जगह पहुंचा देगा जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई न पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को पहले सुनेंगे कि वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज को पकड़ कर जाएंगे जहां वो व्यक्ति आवाज दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा, जब ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वही हो, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना,